धुरंधर फिल्म ने कांग्रेस और लिबरल्स की पोल खोल दी है। आपको फिल्म का वो सीन याद है जब भारतीय एजेंट हमजा और अलीम मुजाहिरीन के भूमिका निभा रहे रणवीर सिंह जावेद खनानी और अर्जुन रामपाल से मिलते हैं। वहां खनानी के गोदामों में भारतीय नोटों का छपाई चल रही थी। नोट नकली थे लेकिन एकदम असली जैसे। अब सवाल यह है कि आखिर फिल्म में उस सीन को क्यों दिखाया गया है। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 का वो दिन 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। पर सवाल है क्यों। इस सवाल का जवाब भी इसी फिल्म में छिपा हुआ है। दरअसल ये वो दौर था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त भारतीय नोट विदेशी कंपनी बेलारूस छापती थी। पाकिस्तान भी वहीं से अपना नोट छपवाता था। इसी दौर में भारतीय करेंसी छापने वाली मशीन की प्लेट भी आईएसआई के हाथ में लग चुका था, जो बाद में खनानी तक पहुंची और पाकिस्तान में बड़े पैमाने में नकली नोट छपने लगे। इन नकली नोटों को पाकिस्तान से फिर कुवैत और कुवैत से नेपाल के रास्ते फिर गोरखपुर में लाया जाता था। यहाँ से यूपी के माफिया नेटवर्क पूरे देश में सर्कुलेट कर रहा था। नोटबंदी के फैसलों के पूरे विपक्ष ने आलोचना की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर ये नकली नोट भारत में आ जाता तो आज हालात कैसे होते। चलिए वो भी जान लीजिए। अगर ये नकली नोट भारत में आ जाते तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती, महंगाई आसमान छूती, रोटी कपड़ा और मकान जैसी चीजें हम अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक जैसा हो जाती। यही वजह थी कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान में सारे छापे गए नकली नोट एकदम बेकार हो गए और जो प्लेट आईएसआई को बेचे गए थे वो भी किसी काम के नहीं रहे। इस फिल्म ने कांग्रेस के देश विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया, इसलिए कांग्रेसी और लिबरल्स इस फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। अगर ऐसी पार्टियों से देश को बचाना है तो हमें पहले से ज़्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा, वरना एक गद्दार इस देश को बेच डालेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाइएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए।